पानीपत का डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारा बना सेवा की मिसाल। एलपीजी किल्लत के बीच भी गुरुद्वारे में कैसे चल रहा 24 घंटे लंगर। धर्म पर फसाद करने वालों, ये जान लो कि सेवा परमो धर्मा। खाड़ी देशों में तनावपूर्ण माहौल की वजह से ही देश में एलपीजी की किल्लत है। हालांकि इसी किल्लत पर इस बात का डर था कि तमाम धार्मिक स्थलों खासकर गुरुद्वारों में अब लंगर सेवा का क्या होगा। वो लंगर जिससे कि अमूमन गरीब और बेसहारा लोगों का पेट भरता था, उसका क्या होगा। क्या वो लोग अब भूखे पेट ही सो जाएंगे। लेकिन राहत की बात है कि अभी तक तो किसी गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थलों पर ऐसा नजारा नहीं दिखा है, क्योंकि उन्होंने लंगर सेवा जारी रखने का कुछ खास इंतजाम किया है, जिसमें कि पानीपत का डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारा खास चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इन्होंने अपनी लंगर सेवा, जो कि 24 घंटे निरंतर चलती रहती है, उसको जारी रखने के लिए अब पारंपरिक गैस चूल्हों पर नहीं बल्कि इंडक्शन चूल्हे, डीजल की भट्टियों और तंदूर का सहारा लेकर लंगर तैयार करना शुरू कर दिया है। और ये काम 1 महीने से चल रहा है। संस्था के महासचिव मदन मोहन ने बताया कि बाबा जी के दरबार में 24 घंटे लंगर चलता है। और तो और जहां सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 1000 लोग लंगर ग्रहण करते हैं, लेकिन एलपीजी संकट की वजह से अब यहां संख्या और बढ़ गई है और इसे किसी भी हाल में बंद होने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर 24 घंटे बाबा जी के दरबार पर लंगर चलता है। अब हमें यहाँ लंगर बनाने में बहुत परेशानी आ रही है और हमने डीजल भट्टियों की व्यवस्था करके, क्योंकि लंगर तो हम बंद कर नहीं सकते, तो डीजल भट्टियों की व्यवस्था करके, इंडक्शन चूल्हों की व्यवस्था करके, ताकि हमें किसी को ये ना कहना पड़े कि बाबा जी दरबार पर लंगर नहीं है। तो हम लंगर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर भी, प्रशासन को भी हमने कहा है कि हमें सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए। तो दिक्कत आ रही है, काफ़ी दिक्कत आ रही है सिलेंडर की वजह से, और हम डीजल भट्टियों से ही काम चला रहे हैं। कब से चल रहे हैं? ये हो गया 1 महीना हो गया। फिर रोटी चपातियों कैसे? चपातियों का तंदूर से जला के, लकड़ी जला के काम चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेरा बाबा जोत सचियार में पाकिस्तान से ही 24 घंटे लंगर चलता आ रहा है। तो इसलिए ये व्यवस्था हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रशासन से अनुरोध जरूर करेंगे कि वो हमें सिलेंडर मुहैया कराए। कि यहाँ पर लंगर खाने वाले की संख्या कितनी रहती है? कम से कम भी पर डे 1000 आदमी लंगर खाता है। और आगे हमारा समागम है 14, 15, 16 को, कम से कम भी 50,000 से लाख आदमी आएगा। तो हमें वो भी व्यवस्था करनी है, तो हम अपनी व्यवस्था करने में लगे हैं और प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि हमें सिलेंडर मुहैया कराए, ताकि 13, 14, 15, 16 को 4 दिन जो है हमारे यहाँ 1 लाख आदमी आएगा कम से कम, तो उसके लिए व्यवस्था करने में हमारी मदद करें। वहीं लंगर सेवा में जुटे लांगरी विजेंद्र ने बताया कि युद्ध ने हालात तो जरूर बदले हैं, क्योंकि डीजल भट्टियों पर खाना बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस जहां 1 मिनट में चल जाती है, तो वहीं डीजल भट्टी को जलाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जिससे खाना बनाने में दुगना समय लग रहा है। सिलेंडर के कारण लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, इसलिए गुरुद्वारे में थोड़ी संख्या जो पहले से मुकाबले डबल हो गई है। तो हमें डीजल पे जो लंगर बनाने में थोड़ी कठिनाई तो है। एलपीजी 1 मिनट में जल जाती है, डीजल में हमें थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें एलपीजी गैस की। खाना बनाने में समय लगता है? हाँ जी, डीजल में थोड़ा जलाने में भट्टी में 10 मिनट या 5 मिनट वेस्ट हो जाती हैं। जो सिलेंडर में गैस की भट्टी जो है 1 मिनट में जल जाती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और खाना बनने में कितना समय लगता है उसमें? इसमें थोड़ा लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, डबल टाइम लगता है इसमें। हाँ जी, एक्स्ट्रा मेहनत तो है ही। जितनी बार भी हम भट्टी जलाएंगे, हाथ धोना, ये धोना, उसमें थोड़ा व्यवस्था को देखना पड़ता है ना, क्योंकि गंदे हाथ ना लग जाए, जिसके कारण स्मेल आ जाए खाने में, उससे बचना पड़ता है। प्रशासन से अपील करते हुए डेरा प्रबंधन ने कहा कि आगे आने वाले समय में एक बड़ा समागम होगा गुरुद्वारे में, लिहाजा इसे देखते हुए गैस सिलेंडर की आपूर्ति जल्दी की जाए, ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया की तहा।